हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आकलन तथा मूल्यांकन। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं अब आकलन। सॉरी, सबसे पहले देखेंगे हम मूल्यांकन, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे हम सबको पता है कि वैसे मूल्यांकन क्या होता है, हम सबको पता है ना। चलो, तो अब उसका अर्थ समझेंगे कि क्या होता है भाई मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन का अर्थ है, क्या है उसका अर्थ है, मूल मूल्य का आंकन करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। मतलब किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय लेना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक, दोनों प्रकार का होता है ये। ठीक है, और क्या देखेंगे, मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण या आकलन। ठीक है, ये होता है। मूल्यांकन की परिभाषा देखेंगे हम। टर्गेरसन एवं एडमंड्स ने क्या दिया था, उसकी डेफिनेशन दी थी। मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय लेना। ये हुई मूल्यांकन की डेफिनेशन। ठीक है, चलो अब हम मूल्यांकन के कुछ प्रकृति देखेंगे, नेचर देखेंगे मूल्यांकन का। सबसे पहला क्या है, मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए किए जाते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक है। यह निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक के उद्देश्य का मापन किया जाता है ना। इसकी प्रकृति हो गई है। और मूल्यांकन के वो देखेंगे हम कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और मूल्यांकन। ठीक है, और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन की शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो। मतलब जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि पर जोर देती है, वो सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, मूल्यांकन की अ, विधियां देखेंगे। ठीक है, इसकी विधियां क्या होती है देखेंगे अब। पहली क्या है, लिखित परीक्षाएं, प्रविधियां है, सॉरी विधियां बोला मैंने, प्रविधियां है ये। टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर है हमारी लिखित लिखित परीक्षा। ठीक है, इसका डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है। इन सभी परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य है। निबंधात्मक परीक्षाओं में छात्र को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं। इसमें लिखित परीक्षा में हम सभी जानते हैं वैसे तो लिखित परीक्षा क्या होती है ना। चलो सेकंड देखेंगे, मौखिक परीक्षाओं। इन परीक्षा द्वारा छात्रों की उपलब्धि के उन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है जिन्हें हम लिखित परीक्षा द्वारा नहीं माप सकते। और लिखित मौखिक मतलब ओरल टेस्ट, ओरल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम, ये हम सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से बातचीत करके सूचना एकत्रित करता है। साक्षात्कार द्वारा विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर, आत्मविश्वास, उपयुक्त दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जाता है इस विधि में। ठीक है, और मौखिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के उद्देश्य में अधिक अंतर नहीं है। मतलब ये थोड़ा सेम ही होती है, सिमिलर है ये दोनों, है ना। नेक्स्ट देखेंगे प्रयोगात्मक परीक्षाएं, एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन। गणित में ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि विषय में प्रयोगात्मक कार्य द्वारा प्रत्यय एवं संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण कराया जाता है। ठीक है,
प्रयोगात्मक परीक्षा भी हम सब जानते हैं। हमने ये जो चारों जो प्रविधियां है मूल्यांकन की, ये सारी हमारे जीवन में हमने दी हुई है, मतलब इससे हम रूबरू हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे कौन सी विद्या है, प्रेक्षण। ठीक है, इसमें व्यक्ति का स्वभाव दशा में घटित होने वाला व्यवहारगत घटनाओं पर परिवर्तन अभिलेख तैयार किया जाता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा छात्र के कौशल का मूल्यांकन को संग्रह किया जाता है, और समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य को संग्रह, और क्या होता है, यह रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं। जैसे जैसे क्या लेंगे आप, बच्चों के भाषा विकास, क्रमिक प्रगति के का रिकॉर्ड रखना, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, संचित अभिलेख। छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहार परिवर्तन एवं उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है, यह संचित अभिलेख पत्र कहलाता है। इसका उदाहरण जैसे कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण अभिलेख, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, निर्धारण मापी। रेटिंग स्केल, बच्चों की योग्यता व उपलब्धियों को इस तरह जांचना न कि वह किसी स्तर की है, यह बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापी का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण जैसे ग्रेड देना। चलो नेक्स्ट क्या है, आकलन। आकलन के बारे में देखेंगे अब हम। आकलन क्या होता है भाई, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन, नहीं, हम पहले आसान शब्दों में पढ़ेंगे, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है, और यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, और आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया। आकलन के प्रकार देखेंगे अब हम। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहले है निर्णयात्मक रचनात्मक आकलन, योगात्मक संकलनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन। फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, रचनात्मक आकलन। ठीक है, रचनात्मक आकलन शिक्षक को छात्र समझने सीखने की जरूरत और पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक है, और निर्णयात्मक रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान कितना ग्रहण किया। ठीक है, इसको उदाहरण जैसे इसके उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों को सिखाने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल जैसे मौखिक प्रश्न उत्तर, वर्कशीट, अवलोकन डायरी, चेकलिस्ट, वाद विवाद कक्षा में जो करते हैं वो, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, योगात्मक संकलनात्मक आकलन। संकलात्मक संकलात्मक योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी की ओरल ऑफ परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इस आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्राप्त होते हैं जो उनके प्रदर्शन के स्तर को इंगित करते हैं, और योगात्मक आकलन के द्वारा यह माना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे। जैसे कि उद्देश्य इसका क्या होगा, यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है, और इसके एग्जाम्पल जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, सेमेस्टर एग्जाम, निबंध, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्शन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारी निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढता है, और इसके द्वारा छात्रों की कठिनाई का निदान किया जाता है। और निदानात्मक आकलन का प्रयोग छात्र में किसी प्रकार की अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना हम समझ गए। विधियां हमने पढ़ ली, ये मूल्यांकन की विधियां हो गई, ये आकलन के प्रकार, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी कक्षा में सीखने की विविधि शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें
नहीं के लिए आप उन्हें, पहला ऑप्शन है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नाम मित्र करेंगे। ठीक है, कार्य और परीक्षण के लिए एक समान भेज देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फर्स्ट वाला ही होगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक उद्देश्य, छात्र समाज अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा का परिणाम। इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। इसका भी होगा हमारा ए आंसर, आकलन को सीमित कर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता में मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा ज्ञान क्षमता में का मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन से अभिप्राय है स्वास्थ्य परीक्षण करना, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता बाद सफलता का अध्ययन करना। उपरोक्त सभी। इसका क्या होगा हमारा? इसका होगा सी, छात्रों की अधिगम। मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की अधिगम की सफलता के बाद सफलता का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला है आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया, आकलन एवं शिक्षक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी हुआ एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति करनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए, आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है। 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, यह सभी। सभी है ये, है ना, हमने अभी पढ़ी मूल्यांकन की प्रविधियां। इसका आंसर होगा डी। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थी और शिक्षक को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अध्यक्ष सीखने में सभी विद्यार्थी की मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? विद्यालय आधारित आकलन होता है परिचित वातावरण में अध्यक्ष सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। ठीक है, चलो तो ये वीडियो यहीं तक था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।